धर्मप्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने मेरे विचारों को देखा और सुना। इसमें बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स में बहुत कुछ लिखा है। एक इस्लाम के मानने वाले हैं मोहम्मद साद। इन्होंने कमेंट्स किया है कि इस्लाम दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो सबको एकता का संदेश देता है। अक्सर मैं हिंदुओं के घर में जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि हिंदुओं के घर में सब मूर्तियाँ या अपने देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। किसी इस्लामिक मूर्ति या चिन्ह वहाँ नहीं है। मैं भाई मोहम्मद साद को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुओं को देखा, लेकिन आप किसी मुस्लिम परिवार में कहीं दुर्गा का, कहीं काली का, कहीं राम का, कहीं श्री कृष्ण का और किसी का चित्र आप दिखा सकते हैं क्या? तो जब आपके पास खुद के पास नहीं है तो आप दूसरे पर दोष क्यों लगा रहे हैं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस्लाम जैसा संकीर्णता तो दुनिया में कहीं पर किसी के पास नहीं है। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, जितने भी मतांतर हैं, इस्लाम जैसा संकीर्णता किसी के पास नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आप तो मूर्ति की बात कर रहे हैं, फ़ोटो की बात कर रहे हैं। क्या आप बताइए कि इस्लाम में फ़ोटो रखना, बनाना जायज़ है या नाजायज़? अभी देवबंद वालों ने फतवा दिया है, आपने नहीं देखा, आपने सुना नहीं। उन पर फ़ोटो खिंचवाना मना लिखा है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाना मना लिखा, यद्यपि मना किया है, फतवा दिया है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना किया गया है। महिलाओं पर ये फतवा उन्होंने निकाला है। तो इस्लाम में फ़ोटो खिंचवाना हराम है। लेकिन जो लोग फिल्म बना रहे हैं, आज दारुल उलूम देवबंद के किसी मुफ्ती ने या किसी मदरसा के दारुल इफ्ता विभाग वालों ने उन फिल्म वालों के लिए कोई बयान नहीं दिया। किसी ने नहीं बोला कि फिल्म बनाना भी हराम है। और जितने एक्टर्स हैं सब मुसलमान हैं। ये इस्लाम के दावेदार बन रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्य भी कर रहे हैं, और इस पर फतवा नहीं है। बाकी फतवा और जगह दे रहे हैं। तो ये तो आप अपनी संकीर्णता को खुद देखिए। खुद आप अपने को देखेंगे तो आपके पास ही संकीर्णता की भरमार है। अल्लाह ने तो साफ मना किया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम काफिरों को दोस्त बनाते हो, काफिरों से दोस्ती रखते हो, तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। एक दो जगह नहीं, कुरान में ये 5-6 जगह बताया गया है। तो जब आप मुसलमान के हिंदू के घर गए मुसलमान होकर, तो किस हिंदू के घर गए? उससे आपने दोस्ती रखी। अगर दोस्ती रखते हैं तो वो कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के ख़िलाफ़ है, तो आप फिर मुसलमान होने का दावा क्यों और कैसे कर रहे हैं? इसलिए मैं तो अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि इस्लाम जैसे संकीर्ण दुनिया में किसी मानव समाज के पास नहीं है। हाँ, जैनियों के पास भी है। जैनियों को दूसरों को भीख देना भी पाप माना है, मना लिखा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि संकीर्णता अपने पास रख करके भी औरों पर दोष देना, औरों पर दोष लगाना, ये कैसी बात है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस्लाम की मान्यता क्या है उसको भली भांति जानिए। इस्लाम क्या है उसको भली प्रकार जानिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ करके बात करिए। उदारता कहाँ है उसको देखिए। इस्लाम में तो एक इस्लाम को छोड़कर दूसरा किसी और को धर्म भी नहीं माना। और इस्लाम वाले सभी ये कहे जा रहे हैं, बताते फिर रहे हैं कि सभी धर्म। जब कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, तो जब एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम को छोड़ करके और कोई दीन ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है, ये तो कुरान खुद कह रहा है। तो आप हैं किस दुनिया में? आप उदारवादी कैसे हो जाएंगे? मैं बताया ना कि उदारवादिता इस्लाम में नहीं है। और जिस अल्लाह की चर्चा, जिस अल्लाह की बातें मैं कर रहा हूँ, या अल्लाह को लोग कहते हैं कि वो रहमान है, रहम करने वाला, मेहरबान है। और कुरान साक्षी है
सूरह फातिहा में भी अल्लाह ने यही जिक्र फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? तो बोले जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह अगर रहम करने वाला मेहरबान है तो जिन पशुओं के गले में आप छुरी चला रहे हैं उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम कब किया? अगर उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया होता तो आप छुरी चला कैसे सकते थे भला? दूसरी बात है कि अगर अल्लाह रहम उन पशुओं पर कर रहे हैं और उन पशुओं के गले में आप छुरी चला रहे हैं, इसका मतलब खुदा के ऊपर खुदकारी हो रही है। अब अल्लाह रहम करने वाला मेहरबान है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो जो गलत काम करते हैं वो भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जाएगा। ऋषि दयानंद ने तो यही सवाल उठाया है इस्लाम जगत के सामने। ऋषि दयानंद ने अपने अमरग्रंथ 14 सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास को यहीं से शुरू किया है कि कोई गलत काम जब करते हो तो क्या वो गलत काम की शुरुआत भी अल्लाह के नाम से की जाएगी? और आप लोगों ने देखा होगा कि 27 मार्च 2007 को जब तारिक मुर्तजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ मेरा डिबेट हुआ, मैं तो इस बिस्मिल्लाह में ही उसको रोक रखा, बिस्मिल्लाह से उसको आगे निकलने नहीं दिया कि बिस्मिल्लाह शब्द ही गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का अर्थ होता है शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो शुरू करने वाला अल्लाह कोई है, किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया है और यह आयत करीमा है, इसको आप झुटला नहीं सकते। हर सूरह के प्रथम में बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम लिखा है, सूरह बरात को छोड़कर, तौबा को छोड़कर। और ये आयत नंबर 1 है। सूरह फातिहा को 7 आयत पाएंगे इस बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम को लेकर। इसलिए अपने को जानिए पहले, उसके बाद औरों पर टिप्पणी करना।